के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने 7 पाकिस्तानी कंपनीज को सैंक्शन करने का फैसला कर लिया है। ऐसा करने की वजह ये बताई गई है कि ये 7 कंपनीज ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं जो अमेरिका के कौमी या खारजा मफादात के खिलाफ हैं। अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्ट्री की इस फहरिस्त पर डाले जाने से इन कंपनीज को एक्सपोर्ट करने और अपना बिजनेस करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। अच्छा गुलबीना, जो आपने खबर तीसरे वो रखी है अपनी फहरिस्त में, और उसके बारे में 2-4 बातें हैं जो आपने एलेबरेट नहीं की हैं, उसको पहले निपटा लेना चाहिए और उसको फिर कनेक्ट करना चाहिए कि हमारे बारे में मंसूबे क्या हो रहे हैं और हमारे यहाँ क्या खिलवाड़ चल रहा है। ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज को अमेरिका के कौमी सलामती के मुफादात काम करने के इल्जाम में बैन लगाया गया। न्यूक्लियर ट्रेड, वो है न्यूक्लियर ट्रेड। न्यूक्लियर ट्रेड में क्या बात जो बहुत अरसे से अमेरिका को जो है तंग किए चले जा रही है, वो है पाकिस्तान का टैक्टिकल वेपन प्रोग्राम। ठीक, इसके बारे में हम लोगों के पास बहस करने का वक्त ही नहीं है। हाँ, नहीं, जाहिर है, क्योंकि हमें तो ये फिक्र लाहक हो जाती है कि परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ ला रहे हैं या नहीं। हाँ, मिसाल के तौर पर मैं बहुत दिनों से ये कहे चले जा रहा हूं, इसी को आप लिंक करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ, नहीं, ऑब्वियसली, यस। वो जब आपको ग्रे लिस्ट पे डालती है, तो ग्रे लिस्ट में डालते हुए भी कवर स्टोरी ये है कि जी यहाँ पर दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनकी कोई फंडिंग शंडिंग होती है, लेकिन ये मुकम्मल स्टोरी नहीं है, ये कवर स्टोरी भी है। ओके, असल बात ये है कि वो पाकिस्तान से आने और यहाँ आने वाली, यहाँ से जाने और यहाँ आने वाली तमाम रकूमात को अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं। राइट। और उस सिस्टम में लाते हुए वो खास तौर पर तवज्जो ये देना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इनका कितना हिस्सा रियासत पाकिस्तान जो है वो टैक्टिकल वेपन पे सर्व कर रही है। ओके, तो ये बात इतनी सादा नहीं है, बहुत पेचीदा बात है। जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर भी जब हम ग्रे लिस्टिंग वगैरह की बात करते हैं, हाँ, तो कॉम्प्लिकेटेड, तो हमारी तवज्जो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये होती है कि जी फला फला दहशतगर्द तंजीम। ये बात इतनी सादा नहीं है। ओके, अच्छा, अब अमेरिका ने अपनी एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है जो जाहिर है कि मैं और आप एक पाकिस्तानी होते हुए उसको कबूल नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते, कंडोन नहीं कर सकते, उसको प्रमोट नहीं कर सकते, उसका दिफा नहीं कर सकते। लेकिन इस बात पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता ना बीबी कि जब इस तरह की स्क्वीजिंग आपके ऊपर हो रही हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी है, ये है और मजीद बातें भी होनी हैं और हो रही हैं, उसमें आपके पास एक मुअस्सर नुमाइंदा वाशिंगटन में मौजूद हो, जिस नुमाइंदे के जरिए सबसे पहले ये तासुर जाए कि पाकिस्तान जो 22 करोड़ का मुल्क होने वाला है, यहाँ पर एक सचमुच की हुकूमत है। ओके, उस हुकूमत की कोई ताकत है। ये हुकूमत, हमारा दावा है कि जमहूरी हुकूमत है, आईन के मुताबिक चलती है, तो इसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव की कोई अथॉरिटी होती है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के साथ हाल ही में वो जो अमरीकी नायब सदर से मुलाकात करके आए हैं, उसके हवाले से जो तमाशा लगा वो तो हमने जुमेरात के प्रोग्राम में ही कि वो बिल आखिर, यानी हो ये रहा है कि वजारत खारजा की मीटिंग में मेरे सहाफी भाई उनसे पूछ रहे हैं कि क्या ये जाती एजेंडा था, और ये कि पहले जफरुल्लाह जमाली भी अकेले अकेले अमरीकनों उसके बाद हटा दिए गए थे, तो क्या ये भी हटने वाले? मतलब बाकी कैसी बातें कर रहे हैं? अब
आपका पॉइंट मैन कौन होगा, जाहिर है वो काम शुरू होता है हु इज योर एम्बेसडर। गलत सही मैं इस बहस में जाने को हरगिज़ तैयार नहीं हूं। ब्रॉडली इंस्टिंक्टिवली ये ख्याल आता है कि जब वजीर आजम साहब ने एक नाम दिया अली जहांगीर सिद्दीकी, तो हर एक कही आया कि यार ये कहां से पॉप अप हो गए। हाँ, मतलब हम जैसे सहाफी हम कहते चलो यार को नहीं मतलब अब आप आर यू ट्राइंग टू से दैट इसलिए से उनको सिलेक्ट किया था कि उनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो ये पाकिस्तान की जाके उन्हें कन्विंस करेंगे कि हमें ग्रे लिस्ट में ना डालें? शायद ये होगा ना, really? लेकिन मैं नहीं ये समझ रहा। हाँ। मैं तो उलट मैं नहीं मैं तो बात ही और अच्छा ओके, मुझे वही भाई हमें मुझे और तुम्हें वजीर आजम साहब ने, उनकी बहुत बड़ी मीडिया टीम ने, उनके वजीर खारजा ने क्या कभी ये तरद्दुद किया है कि ऑन द रिकॉर्ड ना सही, ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, रिकॉर्ड अपने एतमाद के सहाफियों को बुलाकर कहते कि जी ABCDEF वजूहात की इनको बिना भेजना पर चाह रहे हैं हम भेज रहे हैं। और शायद उसमें ये आर्गुमेंट भी होता हाँ, कि जी चूंकि ये बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं और आजकल हर किस्म की बेसिक स्क्वीज अमेरिका हमारे साथ जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स पे कर रहा है, सो वी आर सेंडिंग अ फाइनेंशियल पर्सन Right. जो कि उस पर निगाह रख सके और अलर्ट रहे। उस पर भी बहस हो सकती है, लेकिन कम से कम वो बताते तो सही ना। You're right, मतलब हमें हमें तो बताया नहीं, बल्कि सब लोग हैरान परेशानी हो गई कि ये कहाँ अब ये सारी हैरानी और परेशानी हो गई, तो मेरे और आपके हैरान और परेशान होने से क्या होता है? कुछ भी नहीं। बहुत ताकतवर आदमी वो, उन्होंने कुछ सहाफियों से मुलाकात की थी, तो उन्होंने भी बिल्कुल यही कहा कि वो भी आपके और मेरी तरह इस नाम पे हैरान हुए। हाँ राइट। हालांकि होना ये चाहिए कि आप जब ये समझते हैं कि आजकल वन पेज के मुसलसल झूठ के बावजूद बदगुमानियां हैं दोनों कैंप्स में, तो बेहतर नहीं था कि आप किसी सहाफी को ना एतमाद में लेते, अपनी ही पसंद के सही ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड कुछ करते। सर दे आर वन फोन कॉल अवे। हाँ यस। आप कौमी सलामती से मुतल्लिका 3-4 अहम तरीन लोगों को बुलाते, वहां पे सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी मौजूद होती, उनके सामने कहते कि देखिए साहब, मैं बहुत सोच विचार के बाद इन साहब को इन द गिवन सिचुएशन 1 2 3 4 5 6 वजूहात की बिना पर अमेरिका तैनात कर रहा हूं। ठीक। कोई आपकी, मैं ये नहीं कर रहा हूं आपकी अथॉरिटी को चैलेंज, पर समझ तो आती ना फिर। आपने कर दिया, अफवाहों का एक बाजार गर्म हो गया। खबर हमारे हमसाया शहर से ये भी आ गई कि वो भी गुलमीने की तरह हैरान है कि ये कहां से हुआ। बिल्कुल। अब ये चल रहा है बैकग्राउंड। अब ये बात अगर मेरे और तुम्हारे तक है तो तुम्हारा ख्याल है वाशिंगटन नहीं पहुंची? एब्सोल्युटली नुसरत साहब, ऑफ कोर्स। पहुंची हुई है भाई, एग्रीमा होता है वगैरह वगैरह नॉनसेंस। और अब खबर यह है कि नैब ने वजारत दाखिला को कहा है कि वो शख्स जिसको हम पाकिस्तान का नुमाइंदा मौजूदा हालात में बनाकर अमेरिका भेज रहे थे जब इस टाइप की पाबंदियां लग रही हैं, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया जाए। यस। बट क्या मकसद ये कि अभी कल परसों ही वजीर आजम साहब गालिबन कहीं जलसे में कह रहे थे कि दुनिया में क्या तमाशा लगा सेनेट में जो खरीदो फरोख्त हुई वगैरह। हाँ, उन्होंने काफी। अरे साहब, ये सेनेट में जो खरीदो फरोख्त हुई उससे तो किसी ने देखा या न देखा, वो तो फिर भी एक लेकिन मुल्क का यहाँ कानूनी एक मामला है। नाम है जिसको इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर ताकत जिसको नाम नेहाद कहा जाता है, उसके दारुल हुकूमत में इस तरह के हालात में वेयर यू आर टॉकिंग ऑफ स्क्वीजिंग, जहां पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है, तो जब वहां पैगाम जाएगा कि अरे यार इसको तो ये हमारे यहां भेज रहे थे, और हियर वहां का जो एहतसाब का इदारा है वो उनको बुला रहा है और तलब कर रहा है और ECL पे डाल रहा है। एहतसाब के इदारे को भी सलाम कि पहले नहीं कि उन्हें भी
जब रावलपिंडी से बात चली और चलते चलते यहाँ तक पहुंची तो फिर उन्हें ख्याल आया कि वो हो इनके क्योंकि खिलाफ पैदल चली होगी। तो जी कराची से 1 मिनट कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। नुसरत साहब, मेरा नाम अली है जी। और अभी आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे कि यूएस अपने सिस्टम में लेना चाहता है। आपकी इत्तला के लिए मैं आपको बताऊं जी कि ऑलरेडी हमारा जो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं जी जी हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें गालिबन सर वो $10,000 के ऊपर का अमाउंट देखते हैं ना। नहीं, वो ऑलरेडी उनके सिस्टम में मौजूद है जी हाँ। और वो हमेशा से हैं। अब बात यह है कि अब यूएस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो हमारे मुल्क के बारे में जरा चेंज हो गई है। वो क्या है इस सर? वजह से वो जो हाईलाइट हो रही हैं चीजें वो अब आपको ये फील हो रहा है। वेयरएज फैक्चुअल पोजीशन ये है कि यूएस के सिस्टम में आपकी और हमारी तमाम ट्रांजैक्शंस इनवर्ट और आउटवर्ट अली भाई आपकी ऑलरेडी लॉग आपका हैं। बहुत शुक्रिया लेकिन 7 मजीद कंपनीज तो सैंक्शन हुई ना। आपने तस्दीक की कि ऑलरेडी उनकी है। लेकिन एक चीज जो उनके सिस्टम में है अली भाई, जब उसको और टाइटन किया जाए ना तो इसका मतलब तो ये होता है, मैं तो हरगिज ये नहीं कह रहा कि हम पहले नहीं था जी जितने मर्जी पैसे जेब में डालें। जैसे ही आप बात कर रहे थे मैंने कहा जी कि $10,000 से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होती है वो उनके नॉलेज में होती है। लेकिन जब आप वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर उस ट्रांजैक्शन को रोकने के अख्तियारात भी आप ले लेते हैं। क्या आपके सिस्टम में आई, आपको इस पे शक को शुबा हुआ, आपने कार्ड फिर दिया, आपने कहा रोक दें जी, डबल चेक करेंगे। उसके बाद जब आप इस तरह की लगाएंगे। और भाई दूसरी बात यह है कि बखुदा आपने जब बात की अली तो मैंने कहा आप शायद वो अली हैं इनका मैं तस्करा कर रहा था। मुझे जो दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है कि वजीर आजम साहब इन हालात में इस तरह एक नुमाइंदगी करें और ये हासिल करें तो क्या हुआ है उन्हें, और उन्होंने मेरे लिए मेरे मुल्क के लिए क्या हासिल किया। भाई कुलबीन ने बात यह है कि मैं समझ रहा था शायद आपको बात करने लगी। नहीं मैं जाती तौर पर प्योर किताबी हवालों से मैं ये समझता हूँ कि आइन के मुताबिक चला जाए। हाँ, और तो वजीर आजम का हक है मुताबिक वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव बस। लेकिन अब अगर खुल के थोड़ी सी ऑनेस्टली बात कर ले तो तासुर जनरली ये दिया जाता है कि जो इस किस्म की अपॉइंटमेंट्स होती हैं स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स वाली, उसमें जब तक हमारे पिंडी वाले भाइयों का की असेंट ना हो तो नहीं भेजा जाता बंदा। तो अगर इफ दिस इज द रियलिटी और इनके अच्छे ताल्लुकात तो नहीं चल रहे आजकल हुकूमत के उनके साथ, तो भाई उनसे फिर एक दफा बैठ के पूछ ही लेते। या फिर अगर नहीं पूछना तो फिर आपने अगर भेजना है तो फिर आप कुछ ईसीएल पे ना डालें, क्योंकि ये भी फैसला हुकूमत ने ही करना है ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री, एंड डू इट, डू वन वे और द अदर। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मैं दोबारा कह रहा हूँ किताबी हवाले से मैं रिपीट करता हूँ, किताबी हवाले से भी मैं आपके साथ बिल्कुल 100% एग्रीमेंट है ना, बट जैसे आप खुद कह रही हैं कि नंबर 1 हमारे यहाँ की अपनी एक रिवायत है। मतलब अगेन ये सच बात है भी या नहीं, क्लियरली उस उनके इंटरव्यू पढ़ने के बाद तो ये लगा कि वो भी हैरान हो गए, तो किसी को भी नहीं पता था शायद सिवाय वजीर आजम साहब के। बहुत सारे लोगों के सामने कहा और हुआ होगा, ऐसा है, ऐसा मुमकिन है। देखो ठीक है, ओके, मान लेते हैं, यू कैन बी टेकन बाय सरप्राइज, मान लेते हैं वो बात। तो फिर लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कहूंगा कि हमारे हमसाया शहर वाले उन्हें जैसे ही ये खबर आई थी तो इसके बारे में इजहार बजाय मीडिया में करने के वो अपना वो फोन उठाते, फोन उठाने के बाद वजीर आजम साहब से कहते कि सर आई वांट टू मीट यू। सही है कि सर वो मैंने ये इस तरह सुना है, आई डोंट थिंक कि ये इस तरह के हमें जो इत्तलात मिली हैं कुछ इस तरह की हैं, तो हमारे ख्याल से आप सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसके बारे में रीथिंक करें तो बात पब्लिक में ही ना आती। अच्छा, उसके बाद भी अगर वो डटे रहते तो गिला बनता है, वो गिले का इजहार जरूर कर देते जर्नलिस्टों के साथ जो उन्होंने किया। ठीक मेरी बात समझिए या नहीं? साबित ये हुआ कि ना फोन उठाने की जहमत वहां से होती है ना वहां से होती है। एब्सोल्युटली। और तमाशा मेरे मुल्क का बन रहा है, इस तरह बन रहा है जी। 1 मिनट, लाहौर से कह रहे हैं कॉल ले ले, वो हम तो पीसीएल को पीएसएल को करना चाहे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, हुक्म जी। मोहम्मद फैसल नवीद बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। फैसल मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक चीज आपको सब लोगों को दोबारा से रिमाइंड भी कराना चाहता हूँ कि अमेरिका की हुकूमत ने आज से कुछ अरसे पहले पाकिस्तान के एक बैंक पे पाबंदी लगाई थी और मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स का जुर्माना किया था।
اور اس کے علاوہ ان کے ایک سینیٹر جان مکین کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئے تھے, وزیرستان کا دورہ بھی کرایا تھا آرمی نے, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا قومی بیانیہ چینج کر لیں, ورنہ امریکہ ایز اے قوم پاکستان کے متعلق اپنا قومی بیانیہ چینج کر لے گا. یہ تمام پابندیاں حالات اسی طرف لے کر جا رہی ہیں, کیونکہ ان کی جو ساؤتھ ایشین کی گریٹر پالیسی ہے انڈو چائنا کے حوالے سے, وہ پاکستان کو انڈیا کا سردست دیکھنا چاہتا ہے. یہ جو پابندیاں ہیں یہ آج سے نہیں 1980 سے لگ رہی ہیں, وہ اپنے اچھا خیر نہیں اب یہ ذرا اب آپ نے مجھے بہت اچھا سمجھایا, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے ایجوکیٹ کیا. 1980 میں تو ہم نے اور امریکہ نے مل کے جہاد لڑا, جہاد, وہ تو اسلام قبول کرنے والا تھا ریگن. نہیں اس طرح اتنا یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی مزید کمپنیز کو سینکشن کیا گیا, کیف اور کلیشنکوف کہاں چھپی تھی؟ نبراسکا یونیورسٹی میں. بالکل ایبسولوٹلی, وہ تو صاحب انٹل دے نیڈڈ اس, انہوں نے خوب ہمارا ساتھ دیا. اس لیے نا وہ 1980 ہمیں جب ہمارے نہیں ہوتا تھا پھر ہمارے دوستوں کو ہم نے اتنا گمراہ, اور ابھی یہ نہیں ہے, یہ دوبارہ نئی سینکشن بش اینڈ بش ون دے بڑیز برانچ پہ جاتے تھے. بالکل جی کال کراچی سے. جی السلام علیکم, موضوع رہ گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, حکم. شجاع الرحمان. جی شجاع صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ we have to learn to manage. We have to learn to manage. Our relations with all the countries, especially USA and India. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ ہمارے لیے نہیں شجاع بھائی, اگر ایک منٹ ہم بھیا لوگوں سے تو بعد میں مینیج کریں گے نا. مسئلہ یہ ہے آپس میں تو مینیج کرنی ہے. صحیح بات ہے کہ وزیر اعظم ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی گلبینہ بی بی کو میں سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں. جی ریاست کے دوسرے اہم اداروں سے ہی آواز آتی ہے کہ نو گڈ, ٹھیک ہے نا جی. جی اب ابھی یہ کنفیوژن چل ہی رہا ہے, تو اطلاع آ جاتی ہے کہ نیب کو تو یہ صاحب جو ہیں وہ کچھ مالی حوالوں سے مطلوب ہیں, لہٰذا ان کا نام جو ہے وہ اس پہ ڈال دیا جائے. تو اب سر ہمارا اپنا گھر ہی مینیج نہیں ہو رہا بھیا, تو میں امریکہ کو کیا مینیج کروں؟ شجاع صاحب دوسری بات یہ عرض کروں گا جی کہ اس طرح کے اپوائنٹمنٹ جو ہیں جی اس میں ان کی پرمیشن جو ہے ایڈوانس پرمیشن بھی ضروری ہوتی ہے. امریکہ کی تو وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت بھیجے جی, انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوتی ہے, یہ آپ کی بات درست ہے. اس سے پرمیشن مانگے بہت خیر پرمیشن میرا خیال ہے سر آپ نے سخت لفظ استعمال کیا, لیکن میرا یہ خیال ہے یہ ویسے درست فرما رہے ہیں وہ کہ کسی نہ کسی سطح پر انٹیمیٹ کر دیا جاتا ہوگا پہلے ہی کہ ہم ان کو بھیجنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ارے بھیا ظاہر ہے جیسے ہی مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا پہلے اطلاع یہ تھی ڈاکٹر ملیحہ لودھی واشنگٹن جا رہی ہیں, تو پہلے سے انتظام ہوا ہوگا نا, جہاز سے تو نہیں ہوا. چلیں ٹھیک ہے.